Hello friends, welcome back to Sonu Ma'am's channel. Today I'll give you the summary of Macbeth written by William Shakespeare. I'll give you the summary of Act 1 Scene 3. This scene is very important because this scene reflects how ambitions can mislead to Macbeth. How the witches play the prominent role in the downfall of Macbeth. So I'll give you explanation in English and I'll also give you important quotes which will be very important for you to understand. So without further ado, let's start the explanations. सीन स्टार्ट होता है एक हीथ पे. हीथ मीन्स बैरन लैंड. थंडर और लाइटनिंग के साथ थ्री विचेस फिर से मिलती है. फर्स्ट विचेस बताती है कि उसने एक सेलर की वाइफ से चेस्टनट मांगे थे. चेस्टनट एक फल होता है जिसे हम पानी फल भी बोलते हैं हिंदी में, और उसने मना कर दिया. विच बदला लेने का प्लान बनाती है और सेलर के हस्बैंड से बदला लेती है. कैसे लेती है देखिए. I'll drain him dry as hay, sleep shall neither night nor day, hang upon his penthouse lid. विच कहती है कि वो सेलर की नींद छीन लेगी, उसकी लाइफ बर्बाद कर देगी. शेक्सपियर यहाँ पे विचेस की एविल पावर और प्रिटी रिवेंज दिखाता है. छोटी सी बात पे भी वो इंसान की जिंदगी बिगाड़ देती है. सेकेंड विच और थर्ड विच बोलती है I'll give the wind. वो हवा को कंट्रोल कर सकती है तो वो अपनी विच को क्या देगी, विंड देगी. ये दिखाती है कि विच के पास सुपर नेचुरल पावर्स है जो नेचर को भी डिस्टर्ब कर सकते हैं. अब एंट्री होती है मैकबेथ और बैंको की. ये दोनों बैटल जीत कर आ रहे होते हैं. बैंको विचेस को देख के शॉक्ड है. वो पूछता है यू शुड बी विमेन एंड येट योर बियर्ड्स फॉरबिड मी टू इंटरप्रेट दैट यू आर सो. बैंको कह रहा है कि तुम विमेन लगती हो लेकिन तुम्हारी बियर्ड है. बियर्ड मीन्स दाढ़ी जो है वो तुम्हें अननेचुरल बनाती है, क्योंकि लेडीज के तो दाढ़ी नहीं होती है ना. शेक्सपियर विचेस को डेलिब्रेटली मिस्ट्रिकल और स्कैरी बनाता है. ये एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है कि कुछ बड़ा होने वाला है. अब विचेस प्रोफेसी बताती है. या ये जो कोट है ये बड़े इंपॉर्टेंट है. जो कोट्स मैं आपको दे रही हूँ ये बड़े इंपॉर्टेंट है. All hail Macbeth, hail to thee, Thane of Glamis. All hail Macbeth, hail to thee, Thane of Cawdor. All hail Macbeth, that shall be king hereafter. मैकबेथ को 3 टाइटल्स दिए जाते हैं, जो वो है, जो वो होने वाला है और जो फ्यूचर में होगा. जैसे थेन ऑफ ग्लैमिस ऑलरेडी वो है, थेन ऑफ कॉडर वो होने वाला है, तो वो एक्चुअली उसे बना दिया है डंकन ने, पर उसे पता नहीं है, और उसे फ्यूचर किंग भी होने की प्रोफेसी की है. ये प्रोफेसी मैकबेथ के माइंड में एम्बिशन का सीड डाल देती है. बैंको भी अपना फ्यूचर के बारे में पूछता है तो विचेस बोलती है thou shall get kings though thou be none. इसका मतलब है बैंको खुद किंग नहीं बनेगा लेकिन उसके डिसेंडेंट किंग्स बनेंगे. ये प्रोफेसी बैंको और मैकबेथ के बीच में आने वाली कॉन्फ्लिक्ट और को दिखाती है. एक ना डिवाइड एंड रूल वाली चीज उन्होंने डाल दी है, जो विचेस का काम है तबाही और बर्बादी. बैंको सेप्टिकल है, थोड़ा क्रिटिकल हो गया, और वो मैकबेथ को वॉर्न करता है. वो वॉर्न करता है कि द इंस्ट्रूमेंट ऑफ डार्कनेस टेल्स अस ट्रूथ, win us with honest trifles to betray in deepest consequences. मतलब जो evil forces है ये छोटी सच बताते हैं ताकि ह्यूमंस को फ्यूचर में फंसा सके. जैसे आपको एक छोटी सी किसी ने सच्चाई बता दी, अब क्या आपको यकीन हो गया कि ये जो बोलेंगे सच ही बोलेंगे. अब फ्यूचर में वो क्या करेंगे उस बात को लेके आपको और ज्यादा फंसाते जाएंगे. मैकबेथ शॉक में है. थेन ऑफ कॉडर का टाइटल उसे अभी मिलता है. वो सोचता है अगर ये सच हुआ तो किंग बनना भी पॉसिबल है. तो देखिए कैसे एक ग्रीड डाल दिया, ग्रीड का बीज डाल दिया. अब ये बीज कैसे पेड़ बनता है ये हम देखेंगे.
यहाँ से मैकबेथ का माइंड टेम्प्ट होता है और उसकी एम्बिशन जागती है। यही एम्बिशन उसको ट्रेजेडी की तरफ ले जाती है। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा दैट मैकबेथ का एक्ट 1 सीन 3 इज द टर्निंग पॉइंट। विचेस की प्रोफेसी से मैकबेथ का दिल एम्बिशन से भर जाता है। Banquo is cautious, but Macbeth is tempted to become king. So this scene reflects that how destiny and free will can work against each other. और इसी प्रोफेसी की वजह से डाउनफॉल मैकबेथ का कैसे आ रहा है, कैसे आएगा, ये हम आगे आगे पढ़ेंगे। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन, बाय बाय, जय हिंद।